जय गुरु जी महाराज। आज सोमवार का दिन है क्योंकि हमारे यहाँ नया दिन आ चुका है और ये मेरा पहला सत्संग है। अमृत वेला का समय है। इस समय यहाँ पर 4 बज रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त है और बहुत ही सुहानी सुबह है मेरे लिए कि गुरु जी ने इस समय पर मुझे ये सत्संग करने का मौका दिया। हे प्रभु, हे शिव शंकर, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका सत्संग कर सकूं। गुरुजी महाराज जो भी बुलवाएंगे, जैसे भी बुलवाएंगे, वो सब उनके श्री चरणों में उनका बखान, उनका गुणगान वो जैसे चाहते हैं वैसे कराते हैं। फिर भी यदि कोई भी मुझसे जाने अनजाने गलती हो जाए, उसके लिए मैं गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार क्षमा मांगती हूँ और अपना आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी की शरण में कैसे पहुंची। हमारा यहाँ पर एक क्रिया योग का ग्रुप है और हम बहुत समय से करीब 11-12 साल से यहाँ पर मेडिटेशन करते आ रहे हैं। ये जो मेडिटेशन है ये योगानंद जी का है और इनकी बुक के बारे में गुरुजी ने भी मेंशन किया था, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जब मैं वो बुक पढ़ती थी तो मैं हमेशा ही अपने गुरुजी को ढूंढती थी और बस ये कहती थी कि जैसे योगानंद जी को उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी मिले, ऐसे ही मेरे गुरु भी मुझे आकर मिल जाएं। और वो एक लंबी खोज चल रही थी और जब भी मैं सोचती थी, अकेले होती थी, बस यही सोचती थी कि मेरे गुरु कब आएंगे। और जब गुरु जी की शरण में मैं आई, उनके बारे में पता चला, तो वो सारी मन की जो दुविधाएं थी, वो जो सारी खोज थी, वो सब शांत हो गई, सब समाप्त हो गई। क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं, वो सदाशिव हैं, इस संसार के रचयिता, इसके सृष्टिकर्ता, सभी कुछ वो ही हैं। जब ऐसे परम गुरु की, सतगुरु की शरण में आई तो सभी कुछ मन में शांत हो गया। 2018 में मेरी एक फ्रेंड गुरुजी से जुड़ी और तब उसने मुझे भी गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं। बस यही मन में रहा कि जो मेरे गुरु हैं, जैसे योगानंद जी को उनके गुरु खुद आकर मिल गए थे, तो मेरे गुरु भी मुझे आकर वैसे ही ढूंढ लेंगे। ऐसे मेरे गुरु भी मुझे एक दिन पा जाएंगे, मुझे खुद ही बुला लेंगे। तो ऐसे ही मैंने उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही ये जानने की कोशिश की कि वे कौन गुरु हैं। उसके बाद उसने कई बार मुझे उनके बारे में बताया। हम लोग फोन पर बात करते थे। वो गुरुजी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती थी, उनके सत्संग मुझसे शेयर किया करती थी। मुझे सब कुछ सुनना अच्छा लगता था क्योंकि मैं शुरू से ही काफी आध्यात्मिक थी, तो मुझे ये सब बातें सुननी बहुत अच्छी लगती थी। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद गुरुजी को मानूं या उनके बारे में खुद जानने की कोशिश करूं। और फिर उसने भी धीरे धीरे कम कर दिया मुझे गुरुजी के बारे में बताना। पर एक दिन मैं अपना कुछ काम कर रही थी तो YouTube पर ऐसे ही साइड में सत्संग आने लगे और उनके सजेशंस आने लगे सत्संग के। और मैं जब भी वो विंडो को बंद करती और फिर से ओपन करती तो वो सत्संग के जो सजेशंस थे वो आ ही जा रहे थे। तो मुझे लगा कि ये कौन है या इनके बारे में मुझे थोड़ा सा सर्च करनी चाहिए। तो मैंने उनका जो नाम है वो गूगल पर, उनका नाम मतलब जय गुरु जी मैंने लिखा गूगल पर, और जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर हमारे जो मेलबर्न की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल गई और मैंने उसमें देखा कि गुरु जी के बारे में पढ़ा और उसमें एक सत्संग भी आया हुआ था और वहां पर मैंने अपनी बुकिंग करी। उसमें मैंने अपनी, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों वहां पर गए उस सत्संग में। वहां पर जब हम पहुंचे बुकिंग करने के बाद, क्योंकि वो किसी अननोन का घर था, तो ऐसे ही बुकिंग करके आप किसी के भी घर जा सकते थे। और जब मैं वहां पहुंची और वहां पहुंचकर जब वो उस घर का दरवाजा जब खुला तो अंदर जो गुरु जी का स्वरूप था और जो उनका दरबार था, बस ऐसा लगता था देखकर कि वो कोई और ही दुनिया है। इतना डिवाइन वो दरबार, गुरुजी इतने प्यारे, उनका स्वरूप वहां पर इतना सुंदर लग रहा था कि उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। फिर हम वहां बैठ गए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के बारे में। और वहां पर फिर जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद मिली और वहां शब्द चलने शुरू हो गए।
क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती और पर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। पर मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड, इनको तो बिल्कुल भी कोई टच में भी नहीं है ये लोग पंजाबी की, इनको बिल्कुल नहीं आती है। तो पहले तो शुरू में तो मैं बस इधर उधर देखती रही और कि सब लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हम तो खुद ही मेडिटेशन करते हैं और क्यों ना फिर मेडिटेशन में बैठा जाए। तो 2 शब्द तब तक निकल चुके थे, लेकिन जब मैंने वहां पर अपनी आंखें बंद करी तो ऐसा लगता था कि जो अब तक इतने 12 सालों में 11 सालों में जो हमने मेडिटेशन किया और जो उस दिन वहां मेडिटेशन हुआ वो बहुत डिफरेंट था। वहां की जो वाइब्स थी वो बहुत ही अलग थी और उसके बाद वो 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे नहीं पता चला। और जब मैंने आंखें खोली तो उस समय गुरुजी का मंत्र जाप हो चुका था और आरती शुरू होने वाली थी। उसके बाद हम लोग घर आए और हमने घर में भी आकर गुरुजी का जो सत्संग था उसके बारे में डिस्कस किया। सभी को हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जो है मैं ऐसे ही वेबसाइट के थ्रू गुरुजी के सत्संग में जाने लगी, लेकिन तब भी वो चीज नहीं हो रही थी। वो जो जिसको हम लोग कहते हैं कि गुरुजी से कनेक्शन हो जाता है, वो तब भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही हर वीकेंड में गुरुजी के सत्संग आने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेलबर्न में वीकेंड्स में ही सब पार्टीज होती हैं या सारे गेट टुगेदर्स वीकेंड में ही होते हैं। पर जब भी कोई पार्टी आती थी उसी समय पर सत्संग आता था और वो दोनों ही टाइम क्लैश कर जाते थे। और मैं प्रेफर करती थी कि सत्संग में ना जाकर पार्टीज में चली जाऊं या किसी के घर चली जाऊं, क्योंकि अगर नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। क्योंकि मैंने देखो गुरुजी को सेकेंडरी रखा और ये जो सारी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं इन्हें मैं आगे रखकर चली और मैंने सत्संग पर इस तरह से धीरे धीरे करके जाना छोड़ दिया। पर हमारे प्यारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स शुरू हो चुकी थी, चीजें बदलनी शुरू हो गई थी, पर हमने रियलाइज नहीं किया था। हमारी एक बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी थी इंडिया में और वो बहुत टाइम से हम लोग उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। और मेरी सारी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ सब यहीं पर रहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इंडिया में उसको देखे या उसको यानी कि इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके आ जाए या वाइंड अप कर दे वहां पर जाकर। कुछ हो नहीं पा रहा था और शायद ही ऐसा कोई इंसान वहां पर कोई ऐसा बंदा हो जिससे हमने ना कहा हो कि हमें इसको बेचने में हेल्प कर दो। और हमने जो प्राइसेस थे वो भी मार्केट से बहुत कम रखे थे, लेकिन तब भी ताकि सबको पता था कि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो सब अपने मन से जो भी प्राइसेस लगा रहे थे कुछ भी आके बोल देते थे कि इतना कर लो इतना कर लो। लेकिन एक दिन जब ये अभी 2020 में लॉकडाउन चल रहा था तब एक अननोन पर्सन का हमें कॉल आता है और वो जो बंदा था, जैसे कि क्योंकि हम बहुत साल पहले यहाँ पे आ गए थे, हमें यहाँ पर 22-23 साल हो गए हैं, तो जैसे पुराने टाइम उस टाइम पे कोई लड़की थी और बाद में वो बड़ी भी हो गई होगी, उसकी शादी हो गई और उसका हस्बैंड था वो, और उसने हमें कॉल किया जिसे हम कभी जानते नहीं थे। कोई हम में से कोई हमारे परिवार में से उससे मिला नहीं था और उसका फोन आता है और वो कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को बिकवा सकता हूँ। लेकिन हमें लग रहा था कि हम इस पे क्यों ट्रस्ट करें जब अपने रिलेटिव से जो भी क्लोज लोग हैं वहां पर उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो कि ऐसे किसी भी अननोन पर या किसी अनजान पर हम कैसे ट्रस्ट कर लें। पर गुरुजी की लीला वो सब भाव हमारे मन में डाल देते हैं। हमने पता नहीं क्यों उसके ऊपर ट्रस्ट किया। उसने हमसे बस कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे को एक चाबी अरेंज कर दीजिए कि जब भी कोई ग्राहक आए तो मैं वो जो प्रॉपर्टी है आपकी वो मैं वहां पर किसी को खोल के दिखा सकूं। और ये गुरुजी ने हमारे मन में पता नहीं कैसे उसके लिए भाव डाला और हमने उसको वो चाबी अरेंज करा दी। और वो जब भी कोई ग्राहक आता था उसे दिखाता था, लेकिन बहुत ही थोड़े समय में उसने एक ग्राहक ढूंढ लिया हमारे लिए और उसने कहा कि कोई जो है वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है। आप बिलीव करो संगत जी कि जो प्रॉपर्टी बेचने वाला वो भी अननोन से हम नहीं जानते थे, जो खरीदने वाला उसे भी हम नहीं जानते थे, और उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी बिकवा दी। ये लास्ट ईयर 20 की बात है,
20 की लास्ट ईयर जब कोविड चल रहा था, हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते थे लॉकडाउन की वजह से। सब लोग यहीं पर थे, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ। हमारे को मार्केट से 20% एक्स्ट्रा उसने प्राइस दिलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने हमारे को फुल पेमेंट कर दी, ना कोई पेपर वर्क, ना कोई चीज। इस समय हमारे हाथ में पेपर वर्क, सारे पेपर्स भी प्रॉपर्टी के हमारे पास, ना कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, ना कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे पास पूरी पेमेंट थी, घर हमारे हाथ में, पेपर्स हमारे हाथ में। और ये बहुत ही वियर्ड था, बहुत अजीब था। ये सब कैसे हो रहा था, ये कि आपके हाथ में सब कुछ है और ये कराने वाले केवल गुरुजी थे, जो कि बहुत ही अजीब सा था कि इतने लॉकडाउन के टाइम में जब सब लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप लोग अपनी कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कोई खरीद रहा है, उसने कोई कागज तक नहीं मांगा आपसे। तो तब भी ये सब चीजें हो गई और हमने तब भी रियलाइज नहीं किया कि ये कौन करा रहा है। एक दिन उसके कुछ ही दिन बाद मैं अपने रूम में थी और दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड थे, और सडनली हम सेम टाइम पर ऐसे भागकर बाहर आए और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में आके बोला है कि ये सब करने वाला मैं हूँ। और सेम ही चीज मेरे साथ हुई थी कि जैसे मुझसे किसी ने कहा कि ये सब करने वाला मैं हूँ। और हमने जब बात की तो हमने फील किया कि ये सब करने वाले गुरुजी हैं, उन्होंने हमें ये सब करवा के दिया और ये सब उनकी ब्लेसिंग्स थी, पर हमने ही उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया। तब लगा कि गुरुजी की कृपा हुई है, और जो कि ऐसा सब होना असंभव था। यहाँ पर अभी भी मैं ये बताऊंगी कि मैं अभी भी गुरुजी से इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी इस सब चीजों के होने के बाद भी। इस सत्संग के करीब 1 महीने के बाद, पर हमने इससे पहले मैंने ये सोच लिया था कि हम डिसाइड कर चुके थे कि अब जब भी कोई सत्संग आएगा हम रेगुलरली वहां जाएंगे, गुरुजी को थैंक्स करने के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए कि उन्होंने हम पर, मतलब हमारी इतनी गलतियों के बावजूद, हमारी इतनी नादानियों, इतनी बेवकूफियों के बाद भी हम पर अपनी कृपा करी है, हमें थामे रखा, हमें संभाले रखा। उसके बाद ये जो बात हुई थी, इसके कुछ ही दिनों बाद एक सत्संग आया जो कि उषा आंटी का सत्संग था, जो कि सियाटल में है। उनका मैं वो सत्संग पता नहीं क्यों अचानक से मैं सुनने बैठी, और इससे पहले मैं कभी कोई सत्संग भी नहीं सुनती थी, और वो करीब 1.5 घंटे का सत्संग था। एक बार तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं इतना लंबा सत्संग सुनूंगी ही कि नहीं सुनूंगी, पर जब मैं वो सुनने बैठी तो जैसे कोई मैग्नेट हो, वो जैसे जैसे बोल रही थी, वो जो सुना रही थी, वो सब लगता था जैसे कहीं अंदर उतरता जा रहा है। उस दिन मैंने एक सत्संग, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, बस फिर तो ऐसे सत्संग की झड़ियां लग गई जीवन में। सत्संग के सुनने की वो चाह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि पता नहीं कौन खींचता था। यहाँ मेरे को फील होना शुरू हुआ कि शायद यही वो पहला स्टेप था जो मैंने गुरुजी की तरफ बढ़ाना शुरू किया था, उनके चरणों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था। मेरे मन में वो भाव आने लगे थे। मैं अब जो अकेली बैठकर कई बार पूछा करती थी, अब मैं वो गुरुजी से पूछने लगी थी कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। वो सब चीजें क्यों मेरे दिल में ऐसे अंदर उतरती जाती हैं, ये सब क्वेश्चंस मैं हमेशा गुरुजी से ऐसे धीरे धीरे करने लगी थी, क्योंकि मैं तो सदा से ही कृष्ण जी की पूजा करती आई थी। हमारे इन-लॉज जो हैं वो उनके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, और हमारे घर में हमेशा ही रामायण का पाठ होता रहता है। पर पता नहीं मैं कैसे गुरुजी के साथ ऐसे बदलती जा रही थी। मैं ऐसी जो कृष्ण की दीवानी थी, उनकी ही पूजा करती थी, पर लगता था कहीं मुझसे मेरे कृष्ण अब छूटते जा रहे हैं और गुरुजी बस कहीं अंदर बसते जा रहे हैं। वो चीज, वो प्यार जो मैं शायद कभी अपने कृष्ण को भी नहीं दे पा रही थी, वो गुरुजी के लिए ऐसे उमड़ने लग गया जैसे जैसे कोई प्रेम की ऐसे धारा बहने लगी हो अंदर से। मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ऐसे ही इसके बाद करीब एक महीने के बाद, क्योंकि मैंने बताया था कि जब मैं सबसे पहले एक सत्संग में गई थी जो मैंने वेबसाइट के थ्रू बुक किया था,
वहां पर उन लोगों ने सत्संग के अंत में सबको एक एक गुरुजी का स्वरूप भी दिया था। तो एक छोटा सा स्वरूप मैं भी पा गई थी, तो मैं भी लेके आ गई थी अपने घर में। उसके बाद मेरी एक जो फ्रेंड थी उसने भी मुझे 2 गुरुजी के स्वरूप दिए। तो मैंने एक मंदिर में रखा और एक अपने डाइनिंग एरिया में रखा, क्योंकि जो डाइनिंग एरिया है वहां से हमारा सारा घर दिखाई देता है और मुझे लगता था कि यहाँ से बस मैं इनको देख सकती हूँ। पता नहीं, तब भी मैं कृष्ण को मानती थी, पर गुरुजी की तरफ जो अट्रैक्शन था, बस ऐसा लगता था उनको हर पल अपनी आंखों के सामने रखूं, उन्हें देखती रहूं। तो जब वहां पर एक दिन मैं बैठी हुई थी, वहीं हमारा फैमिली एरिया भी है, और वहां पर हम बैठे थे सब लोग, और सडनली मेरे को बहुत तेज रोजेस की खुशबू आने लगी। मैंने अपनी मदर इन लॉ से, अपने हस्बैंड से कहा कि आप लोगों को कोई खुशबू आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं आ रही है। तो पर मुझे वो इतनी तेज थी कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं चल के देखूं कि ये कहाँ से आ रही है। तो जब मैं चल खड़ी हुई जाने के लिए, और जब मैं जैसे उस राइट में अपने लेग को रखती थी, साइड में होती थी तो नहीं आती थी, लेफ्ट में होती थी तब भी नहीं आती थी, पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, एक सीधे रास्ते से वो खुशबू आ रही थी, और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। और जब मैं फॉलो करते करते पहुंची तो मैं सीधा अपना डाइनिंग एरिया में जो गुरुजी का स्वरूप रखा था वहां तक पहुंची, और वहां से वो गुरुजी की जो खुशबू थी वो उड़ रही थी, वहां से वो खुशबू निकल रही थी। और ये जानकर जब मैंने देखा, और उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब तक मैं ये जान चुकी थी कि जब गुरुजी ऐसे किसी को अपनी खुशबू देते हैं तो कि वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं उन्हें। और मुझे लगा कि मेरे गुरु अब मेरे संग में रहने लगे हैं। जिन गुरु की मैं हमेशा तलाश करती थी वो शायद मेरे पास आने लगे हैं। शायद ये वही दर है जहां पर बस मेरे को अब और कहीं नहीं जाना, यहीं पर वो जीना मरना, यहीं पर ही वो रुकना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े हमारे सत्संग जीवन में आने लगे। एक अभी इसी साल का सत्संग है, जब गुरुजी का जन्मदिन था। तो उस दिन यहाँ पर एक बहुत बड़े स्केल पर एक सत्संग हुआ, और जब भी मैं गुरुजी के दरबार में जाया करती थी, सत्संग में जाया करती थी, तो मैं देखती थी कि इतने सुंदर वहां दरबार सजाते हैं, और मेरा हमेशा मन करता था, क्योंकि मुझे सब काम जो है बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं डेकोरेट करूं और ये सब। तो मुझे लगता था कि काश एक बार मेरे को भी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं गुरुजी का दरबार सजाऊं, कभी कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ ऐसी सेवा मिलेगी। पर ऐसा मौका कभी आया नहीं। और उस दिन जब वहां पर वो सत्संग था, तो वहां पर मेरे को जो सेवा मिली हुई थी, हम 3-4 दिन से जा रहे थे, और वहां पर मैं रोज ही उनसे कहती थी कि आप लोग मुझे जो है गुरुजी के दरबार में यदि कोई भी सेवा हो, चाहे छोटी सी हो, सजाने की कुछ भी हो, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। और जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था, उस दिन हम लोग वहां पर 5 बजे के करीब से संगत ने आना स्टार्ट करना था, और मैं वहां पर क्योंकि मैं सेवादार थी उस दिन, और वहां मैं 8 o'clock पर सुबह पहुंच गए थे हम लोग हेल्प कराने के लिए। और मेरे को जो वहां पर सेवा मिली थी वो थी कि मेरे को बस सब मसाले जो भी थे, या जो भी टमाटर था, प्याज था, जो भी चीजें थी, उनको पीसना था। बस वो मैं एक ही जगह खड़ी थी और लगातार वो पीसने के लिए सामान आ रहा था और मैं वो पीस रही थी। जहां पे मेरे को वो खड़ा किया गया था, मेरे पीछे ही जो दरबार लगा था उसमें जो गुरुजी का स्वरूप रखा था, वो बिल्कुल मेरे से 10 कदम की दूरी पे था, बिल्कुल मेरे पीछे। मैं वहां पर पीसती जाती थी और पीछे मुड़ के कहती थी कि गुरुजी अपने दरबार में कुछ एक फूल ही लगवा लो मुझसे, कुछ थोड़ा सा ही कुछ करवा लो। और मैं फिर बीच में जा जाके सबसे कहती थी कि अगर कोई भी दरबार में सजाने का कुछ भी है तो आप प्लीज मुझे बताइए। तो कोई मुझे नहीं बता रहा था, और मैं बस वो पीसे जा रही थी। और मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी इधर तो मैं ये सारी चीजें पीसने के लिए लगी हूँ, उधर मेरा दिल अंदर से पिसे जा रहा है कि आप मुझे कुछ भी अपने इसमें दरबार में डेकोरेट करने के लिए नहीं दे रहे हो, तो प्लीज कुछ भी दे दो। तो जो वहां पर डेकोरेशन के लिए जिन्होंने आना था वो आए, और उन्होंने कहा कि और काफी लेट हो चुका था, 12 बज चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक डेकोरेशन क्यों नहीं स्टार्ट की है? तो बोले कि यहाँ पर जो भी डेकोरेशन होगी वो बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स की होगी।
तो जब फ्लावर्स आए और उन्होंने जब वो पहला ही फूल तोड़ के और जो डेकोरेशन करने लगे, तो वो ग्लू गन से जब उसको चिपकाने लगे, तो जो ग्लू गन था उसमें ग्लू स्टिक जो थी वो फिनिश हो गई थी। उन्होंने अपने बैग में से दूसरी स्टिक निकाली और वो खुद ही सरप्राइज थे कि वो कैसे उनकी जो स्टिक है वो गलत साइज की है। वो कहते हैं हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं पेड़ सजाने का, और आज ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे पास ये, और यही हमारे पास ग्लू गन है, इसकी स्टिक ये कैसे फिनिश हो सकती है। और फिर किसी को भेजा गया और जब तक वो स्टिक आई तो और ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे। और जब उन्होंने वो एक फूल तोड़ के और ग्लू गन से वो पहला फूल चिपकाया, एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें कहीं और भी जाना है। और वो खड़े हुए और मेरे पास आए, और आई डोंट नो कि वो मेरे पास क्यों आए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर सब देख लोगे, तो ये सामान आप पकड़ो और ये जो गुरुजी का दरबार है इसे आप सजाओ, और जो भी आपको करना है आप करो, क्योंकि मुझे कहीं और टाइम पर पहुंचना है। और वो इतने बड़े स्केल पे वहां पर वो सारा फंक्शन था। वो चले गए, जहां दरबार था वहां कोई नहीं था, और मैं और मेरा दिल, वो दिल ऐसा बस उसको कहाँ संभालूं, खुद को संभालूं कि गुरुजी के दरबार को संभालूं, किसको देखूं। तो बस आंखों में इतने आंसू आए जा रहे थे कि पता नहीं कि वो कैसे इतना प्यार कर लेते हैं, कैसे इतना सब कुछ सुन लेते हैं। मैंने बस गुरुजी को ही कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए, मैं जान ही नहीं पा रही हूँ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतना कम टाइम है और मेरा मेरा दिल ही नहीं मेरे समझ में आ रहा है, तो मैं आपका दरबार क्या करूं अब। तो बस मैं रोई जा रही थी और पूछे जा रही थी। तो फिर जैसे मैंने कहा गुरुजी आप मुझे प्लीज गाइड करो। तो जैसे उन्होंने मेरे को कहा हो कि तुम बैलून्स लगाना शुरू करो, और मैंने वहां पर दरबार में जितने भी वहां बैलून्स लगे वो सब मैंने एक एक बैलून अपने हाथ से लगाए। उसके बाद वहां पर जितने भी फ्लावर्स थे सॉरी, तो जो हमारे साथ और लोग गए थे वो आके मुझसे कहने लगे, क्योंकि सुबह से हम लोग वहां हेल्प कर रहे थे और हमारे जो कपड़े थे वो बहुत गंदे हो चुके थे। और उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ और पहले अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि आप भी चाहिए और अपने आप चेंज करके आ जाइए, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे बस अब अपने गुरुजी का दरबार सजाना है, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, किसी चीज की अब कोई इच्छा नहीं है, ना कोई तैयार होना है ना कुछ करना है। तो और उन्होंने कहा नहीं नहीं आप प्लीज जाओ, और जैसे ही उन्होंने मुझे फोर्स किया तो मैं बस वहां पर ऐसे फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि वो जो सारा प्यार था वो गुरुजी के लिए ऐसा उमड़ आया था। वो वो मैं नहीं जानती वो कैसा कैसा प्रेम था कि वो गुरुजी इतने प्यारे, इतना इतना वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाले। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने गुरु पे विश्वास है, आप कहीं बाहर मत जाओ, यही जो जहाँ पे वो सत्संग हो रहा है उसमें पीछे एक जगह है, वहीं पे जाके आप रेडी हो जाओ। अगर आप नहीं भी रेडी होगे तो भी गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा अपनी संगत को कहते थे ना कि सोने सोने बन के आया करो, और वो इतना कहते थे कि सब अच्छे लगा करो। तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आज उनके जन्मदिन पे कि तुम ऐसे बनी रहोगे। तो मेरे को लगा हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास है अपने गुरु पे तो देखना यहाँ पर ये जो सारे फ्लावर्स रखे हैं, जबकि इतने लोग थे वहां काम करने के लिए, वो कहते हैं कि इन फ्लावर्स को कोई भी टच नहीं करेगा। और मैं गई रेडी होके, जब वापस आई ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे वहां पर, और संगत आने वाली थी, और वहां पर जो सारे फ्लावर्स थे वो एज इट इज पड़े थे, वहां पर किसी ने एक फूल भी नहीं छुआ था। और फिर हमने बस जल्दी जल्दी वहां पर फूलों को लगाना शुरू किया, क्योंकि अब तो इतना टाइम नहीं था कि हम बहुत सोच सकें कि कैसे अरेंज करना है। जैसे बस गुरुजी लगवा रहे थे, एक और वहां पर लेडी थी, फिर मैंने उसकी हेल्प ली साथ में, और हमने बस एक एक फूल उस दिन वहां पर कैसे लगाना है, क्या करना है, सब हमारे हाथों से हुआ। और इतना गुरुजी का शुक्राना, इतना प्यार उनका कि उन्होंने जो मौका भी दिया, वो भी ये जो सारी अरदास थी वो उस दिन जिस दिन की उनका जन्मदिन था। नहीं तो इतने हमारे पाप हमारे जीवन में हमने करे, पता नहीं कितने कर्मों को लेके, कितने जन्मों के पाप लेके, उनका उनका जो बोझ लेके हम चल रहे हैं, वो पाप का मटका लेके सर पे चल रहे हैं। पर वो इतने प्यारे कि हमारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी अरदास को भी
और इतने प्यारे प्यारे दिनों में ऐसे करवा देते हैं। और इसके बाद मैं जो है एक रिसेंट का हमारा सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये अभी 11 दिसंबर का सत्संग है और इसमें मैंने अभी फर्स्ट टाइम अपने घर पे संगत को कुछ को बुलाया था और हमने उसमें अपने घर में दरबार सजाया। तो जब दरबार सजाया तो ऐसा हुआ था कि उससे पहले जब मैं अपना अमृत वेला में उठ के सुबह सत्संग कर रही थी तो मैंने देखा, विजन में मुझको गुरुजी ने दिखाया कि वो दरबार किस तरह का बनेगा। तो जब सत्संग हो गया मैंने फटाफट उठ के अपना एक उसको ड्रॉ किया एक पेपर पे कि ऐसा दरबार हमें बनाना है। और हमने सारा दिन मिलके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस दरबार को बनाया। और जब रात तक वो तैयार हुआ, क्योंकि वो काफी बड़ा हमने सजाया था और मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी कि वो जो सजा था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो कहते हैं कि इतना बार, क्योंकि उसको बनाने के लिए कम से कम 100 टाइम्स सीढ़ी से ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ रहा था और हम लोग टायर्ड भी हो गए थे। तो वो बोलते हैं कि ये आई थिंक अब एनफ है, इससे ज्यादा अब अच्छा नहीं हो सकता है। पर वो चीज ऐसी नहीं थी कि जो मैंने देखी थी विजन में, और मैं वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। पर फिर भी क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगे थे तो मैंने लगा कि क्या करूं अभी। तो वो हमने दरबार उठाकर जहां हमें खड़ा करना था वहां उसे रख दिया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह अमृत वेला में अपने सत्संग के लिए बैठी, मैंने अपनी आंखें बंद की। गुरुजी ने मुझे फिर से विजन में दिखाया कि वो दरबार जो तुमने बनाना है, अगर तू उसको इस तरह से बनाएगी तभी वो बनेगा। और फिर बस उसके बाद दिन निकला और सारे लोग जब उठे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे आज गुरुजी ने बता दिया है कि वो दरबार कैसे बनेगा। और हमने फिर सारा दोबारा से उतारा और फिर से वो बनाया। और जब वो बनकर तैयार हुआ, वो इतना सुंदर, इतना डिवाइन दरबार था कि मैं बता नहीं सकती। वो बहुत ही सुंदर, और वो वैसा ही था जैसा गुरुजी ने हमें दिखाया था। रात को, जैसे ये 11 तारीख को सत्संग था, 10 तारीख की रात हमने वो पूरा दरबार सजा के सब खड़ा कर दिया था। उसके आगे जो गुरुजी की चेयर है, जो उनकी गद्दी है, वो भी रख दी थी। वो जो दरबार बनाया था वो बहुत हैवी था, और जो उसके आगे चेयर रखी थी गुरुजी की, जो उनकी गद्दी थी, वो भी बहुत हैवी थी। वो मतलब कि एक पर्सन उसको उठा नहीं सकता, या उसको वो नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। उसके आगे हमने बहुत सारे दिए और सब चीजें लगा के डेकोरेट करके सब कुछ छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो क्योंकि हमने एक तरफ गुरुजी का जो ब्लैक चोले वाला स्वरूप है वो लगा रखा था और दूसरी तरफ येलो वाला। जब हम नेक्स्ट डे उठे, पूरा का पूरा दरबार प्लस चेयर ब्लैक वाले चोले की तरफ मूव कर चुके थे। और वो ऐसा नहीं था कि थोड़े से, मीन्स ऑलमोस्ट वो उसकी तरफ बिल्कुल ही वो डायरेक्शन घूम चुकी थी उनकी, कि हमें सुबह उठ के फिर से सारा पीछे चेंज करना पड़ा, सबको सीधा करना पड़ा। लेकिन थैंक्स टू गुरुजी की उन्होंने हम पे बताया कि मैं यहीं पर विराजमान हूँ, तुम्हारी अंग संग ही हूँ, यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ। और उन्होंने कहा कि जो तुमने बनाया है मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। मेरे को, क्योंकि मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि गुरुजी सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। उसके बाद वहां पर जब सत्संग हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को वहां पर चंदन की भी खुशबू आ रही थी। पर जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि जब जो गुरुजी को हमने चोला लगाया था वो लगातार मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड रहती है तो कोई भी सीलिंग फैन वगैरह नहीं होते हैं। पर जब भी हम वहां पर बैठते थे और देखते थे कि मैं जब बैठती थी मैं देखती थी कि वो चोला कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और जैसे ही मैं सोचती थी कि अभी उठ के किसी को बता के आती हूँ, तो जैसे ही खड़ी होती थी तो वो जो चोला था वो मूव करना बंद कर देता था। और मतलब मैं किसी और मैं साथ में मैं भूल भी जाती थी कि मैं किसी को बता सकूं ये वाली बात कि आप देखो कि चोला मूव कर रहा है। पर मैं जैसे ही फिर आकर बैठती थी और वो चोला वापस मूव करने लगता था। ये सिर्फ मैंने देखा और ये केवल मेरा ही अनुभव था, वहां पे ये किसी और ने नहीं देखा था। इसके बाद वहां पर इसके बाद ये हमारा जो है 11 तारीख का सत्संग था। और उस 12 तारीख को क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी, लेकिन मैंने गुरुजी को बहुत सारी चीजें बोली थी कि मैं ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। पर जब वो 11 तारीख का सत्संग हुआ, सारी चीजें सब समाप्त हो गया। कुछ भी अब करने का दिल में मन नहीं था कि अब ऐसा करें या वैसा करें। पर गुरुजी ने अगले दिन 12 तारीख को मुझे पता चला कि मुझे ये आदेश आया है कि
मुझे सत्संग करना है। ये गुरुजी का मेरे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट था, जो मतलब इससे अच्छा गिफ्ट मेरी जिंदगी में शायद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद मैं अपनी मदर इन लॉ का सत्संग एक शेयर करूंगी। हमारी मम्मी जो है बहुत ही नेकदिल है, बहुत ही शांत है, बहुत ही कम बोलती है। हमने अभी जब अम, क्या था, गुरु पूर्णिमा गई थी, तब हमने 3 दिन का सत्संग किया था। तो सेकंड डे जब हम सत्संग कर रहे थे, तो जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि संध्या तुमने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि मैं देख रही थी मम्मी ना जब मंत्र जाप हो रहा था ना उसमें कुछ बोल रही थी, ना आरती के टाइम आरती बोल रही थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोलती हैं कि जो हमने गुरुजी का वहां पर ईजल के ऊपर स्टैंड पे हमने गुरुजी का जो स्वरूप लगाया था, उसके ऊपर मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगाए थे। तो मम्मी कहती हैं वो जो फ्लावर्स थे वो सारे बाहर निकल के आ गए थे, और एक उसका बहुत बड़ा सिंहासन बन गया था, और गुरुजी उसके ऊपर सफेद चोले में साक्षात आकर विराजमान हो गए थे। और वो बोलती है कि मुझे एक बार लगा कि शायद ये तो मैं स्वरूप को ही देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि स्वरूप तो पीछे है, जो कि पीले रंग के चोले में है, और गुरुजी आगे जो है वो सफेद रंग के चोले में वहां पर विराजमान थे। वो उनका पूरा साक्षात्कार था, पूरा उनका मम्मी ने दर्शन किया। गुरुजी ने मम्मी को इस प्रकार ब्लेस किया, उन पे अपनी कृपा की, और इसी तरह गुरुजी ने हम सब पर अपनी कृपा की, हम सबको अपने साथ वो जोड़ते हुए चले गए। उसके बाद इस तरह से मम्मी को जोड़ा, मेरे हस्बैंड को जोड़ा, और अब तो हम सभी जुड़ चुके हैं। समझ नहीं आता गुरुजी कैसे कहाँ ले जा रहे हैं। जो भगवान है, शिव है, महाशिव है, सदा शिव है, और हम उनका बखान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शिव पुराण में भी लिखा है कि जिन्हें कोई भी सिद्ध पुरुष, ऋषि, मुनि, देवी देवता आदि कोई भी जिनका गुणगान नहीं कर सकते, जिनके बारे में नहीं बता सकते, उनके बारे में हम उनका बखान कैसे कर सकते हैं, वो शब्द हम कहाँ से ला सकते हैं। बस इतना ही है कि उनकी हम स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनका ध्यान करें, और उनके श्री चरणों में हमारा जो स्थान है वो सदा बना रहे। गुरुजी से ऐसी ही प्रार्थना है कि हमारा रोम रोम हर पल हर क्षण उनका सिमरन करें, हमारी आंखें हर पल उनका दर्शन करें, हमारे कान उनका सत्संग सुने, और जो हमारी वाणी है वो उनका हर पल गुणगान करे। और अब हम कभी भी उन्हें बिसराएं ना, कभी उन्हें भुलाएं ना। वो समय कभी ना आए किसी भी जीवन में, किसी भी समय, किसी भी पल वो समय ना आए कि जब हम गुरुजी को बिसराएं। बस जो है गुरुजी अपने श्री चरणों में हमें बनाए रखें। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने प्यार से ये सत्संग सुना, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने इस लायक समझा कि हम अपनी टूटी फूटी वाणी द्वारा हमारे जैसे भी अच्छे बुरे भाव हैं सबके साथ उनका गुणगान कर सके, कह सके, उनको बता सके। बस गुरुजी से ऐसी ही प्रार्थना है कि वे अपनी कृपा सब पे